जब भी हम फिटनेस की बात सुनते हैं या फिटनेस के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि फिटनेस और हेल्थ दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अगर कोई इंसान हमें फिट लग रहा है तो डेफिनेटली वो हेल्दी ही होगा। बट क्या फिटनेस और हेल्थ दोनों ही सेम है या इन दोनों में कोई फ़र्क है? हाय एवरीवन, आई एम छवि कोहली। आई एम अ सीनियर डायबिटीज़ एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट मेदांता द मेडिसिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिटनेस और हेल्थ के बीच में क्या फ़र्क है। क्या ये दोनों सेम हैं या इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस चीज़ को जानेंगे हम इस वीडियो में। आमतौर पर क्या सुनने को मिलता है जब हम लोगों से बात करते हैं कि अगर कोई घर में हमारे बहुत पतला दुबला है या फिर अगर किसी की फिजिक बहुत अच्छी है, स्लिम ट्रिम है, तो उसे हेल्दी डाइट खाने की क्या ज़रूरत है। वो तो वैसे ही हेल्दी है, तो वो तो कुछ भी खा सकता है या खा सकती है। या फिर अगर किसी की बॉडी काफ़ी मस्कुलर है या फिर कोई जिम में जाके रोज़ एक्सरसाइज करता है एंड मसल बिल्डिंग कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हेल्दी। इज इट सो? क्या वो वाकई में हेल्दी है? सो व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस हमारी बॉडी का फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी को डिनोट करता है कि हम कितने फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज कर पाते हैं और कितनी लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस को ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो दैट डिनोट्स फिटनेस। अब फिटनेस के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हर कोई सेम लेवल पे स्टैंड नहीं करता। एवरीबडी स्टैंड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस। बट इन लेवल्स को डिसाइड कैसे किया जाता है? इन लेवल्स को डिसाइड करने का तरीका है कि एक पर्सन कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाते हैं कन्वीनियंटली। सो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिटनेस या व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जिसके बेसिस पे हम अपने फिटनेस लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिटनेस कैन इंक्लूड वन, सम बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं या हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करती हैं। देन देर आर सम सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो हमारी बॉडी के स्टेमिना या स्ट्रेंथ पे वर्क करती हैं और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं। देन द अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज दे वर्क ऑन द इंड्योरेंस या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे वर्क करती हैं या फिर हमारी बॉडी के इंड्योरेंस या एनर्जी स्टोर्स और एनर्जी लेवल्स पे वर्क करती हैं। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे फिटनेस लेवल्स को डिफाइन करती हैं। हर इंसान सेम फिटनेस लेवल पर नहीं होता। हमारी फिटनेस लेवल्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट हो सकती हैं एंड बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेज रेगुलरली हम अपनी बॉडी के फिटनेस लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर हेल्थ क्या है? अगर फिटनेस एक्सरसाइज करना है तो अगर कोई एक्सरसाइज कर पा रहा है डिफरेंट फॉर्म्स की तो वो हेल्दी क्यों नहीं हो सकता? वो डेफिनेटली हेल्दी हो सकता है। पर फिर हम हेल्थ के बारे में अलग से बात क्यों कर रहे हैं? So, health does not only denote the capacity to do exercise. Health का मतलब होता है entire well-being। जब हमारी बॉडी न सिर्फ प्रॉब्लम फ्री है बट हम इमोशनली भी स्टेबल हैं, इमोशनली एक हैप्पी स्टेट में हैं, उस फॉर्म को बेटर हेल्थ या बेस्ट हेल्थ स्टेट कहा जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो डिजीज़ फ्री हो, जिसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इमोशनली भी वो काफ़ी स्टेबल हो, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत फिट हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर पा रहा हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो हमें देखने में बहुत फिट लग रहा हो वो इंटरनली हेल्दी हो और उसे कोई इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़ ना हो। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम फिट तो हैं पर हेल्दी नहीं हैं? अगर आप काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं बट इमोशनली यू हैव सम काइंड ऑफ इमोशनल इश्यूज या डिप्रेशन या एंजाइटी, दैट मीन्स देयर इज सम हेल्थ इशू। अगर आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस करते हैं बट आपको कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर आपको कुछ और इश्यूज हैं फिजिकली, तो दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि टू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस और टू अचीव अ सर्टन स्टेट ऑफ फिजिक, people overdo with exercise or people undernourish themselves.
और दे टेक रॉन्ग सप्लीमेंट्स. सो ये सारे स्टेप्स उनकी इंटरनल वेल बीइंग और इंटरनल हेल्थ को अफेक्ट करता है. एंड मेनी अ टाइम्स टेकिंग अ रॉन्ग पाथ कैन अफेक्ट द इमोशनल वेल बीइंग ऑल्सो. देन व्हाट टू डू? शुड बी सेपरेट फिटनेस एंड हेल्थ, या फिर हम इन दोनों को सेम कैटेगरी में रख सकते हैं? सो द आइडियल वे इज टू क्रिएट अ बैलेंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हेल्थ अचीव करना है, फिटनेस लेवल्स इंप्रूव नहीं करने. ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ फिट रहना है या फिटनेस लेवल्स इंप्रूव करने हैं बट अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना. हमें इन दोनों को करने की ज़रूरत है. हमें डेफिनेटली अपने फिटनेस लेवल्स को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट डू दैट लेवल जिस स्टेट में हम फिजिकली एंड इमोशनली बेस्ट वेल बीइंग अचीव कर सकें. देन हाउ टू डू दैट? करना है, बट हाउ टू डू दैट? टू स्टार्ट दिस जर्नी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सब अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए किसी और की जर्नी को कॉपी ना करें. Often it is seen that people do share their journey, people do share a lot of tips. Sometimes they say how they have achieved a particular amount of weight loss in a short period of time. इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर कई बार लोग अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं without understanding who they are. So to start any journey, the most important aspect is to understand first who we are. What are our limitations? हमारी strengths क्या है, हमारी limitations क्या है, हमारे social obligations क्या है, या emotional state, हम किस emotional state में हैं. Because this journey should involve not only physical but also emotional well-being. अपने आप को समझने के बाद, अपने issues को समझने के बाद, it is very important to take small steps to sort out these issues. बट वॉट स्टेप्स टू टेक टू सॉर्ट आउट दीज इशूज़? अगर आप इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको किन स्टेप्स को लेने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी फिजिकल वेल बीइंग अटेन करना चाहते हैं तो फोकस ऑन योर नरिशमेंट. सी टू इट दैट यू आर नरिश्ड. सी टू इट कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए रॉन्ग स्टेप्स ना लें, आप रॉन्ग पाथ ना फॉलो करें, आप अपनी बॉडी को नरिश रखें. Second, when you do physical activity or when you start your exercising or when you start your fitness journey, do not compare yourself with anyone else. We all are unique and we all are different and we are in a different state of well-being or we are in a different state of fitness. So हमारी जर्नी हमसे शुरू होकर हम तक ही ख़त्म होती है. So we have to start slowly but we have to be consistent in that journey. अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो कई बार भी लूज आर फोकस. मैनी अ टाइम्स हम इस गोल को सिर्फ एक वेट लॉस गोल के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं, या हम अपने आप को एक पर्टिकुलर फिजिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो शायद हम नहीं हैं या हम नहीं अचीव कर पाए. तो ज़रूरी नहीं है कि हमने कुछ नहीं अचीव किया. सो दैट्स वाई स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स एंड ट्राई टू अटेन द गोल. एंड द थर्ड इज डोंट लीव योर माइंड बिहाइंड. बिकॉज ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है. इसलिए अगर हम अपने माइंड को छोड़ के फिजिकल वेलबींग अटेन करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसलिए टेक केयर ऑफ योर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग ऑल्सो. डू नॉट फॉरगेट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. डू नॉट फॉरगेट टू मेडिटेट फॉर सम टाइम. डू नॉट फॉरगेट to spend time with your loved ones or spend time or do your favorite things what you like to do or spend time doing your hobbies. Don't forget your mind in this journey. So we all are different, so that's why our paths can be different, but in this path it is very important to achieve a fitness level with the state of well-being. So do not leave your well-being behind. Make yourself fit, but do make yourself healthy. So that's why focus on your journey, focus on your well-being. If you like this video, please share it with your loved ones.